नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि और मैं लोगों को भूतों की कहानियां सुनाता हूं। तो आज की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक और डरावनी है, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। तो बढ़ते हैं डर की दुनिया में। ये कहानी एक छोटे से गांव चंदापुर की है, जो घने जंगलों के किनारे बसा था। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चीख की हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली से हर अमावस्या की रात चीखने की आवाज आती थी। इस हवेली के बारे में तमाम कहानियां थी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल एक पत्रकार जिसे रहस्यमय जगहों की कहानियां लिखने का शौक था, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और चीखों की आवाज का राज पता लगाएगा। राहुल गांव में पहुंचकर हवेली के बारे में पूछताछ करता है। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे उसके बारे में चेतावनी देते हैं कि हवेली में जाना खतरनाक है, लेकिन राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। एक बूढ़ी औरत उसे बताती है उस हवेली में कोई भी रात बिताने नहीं गया, क्योंकि जो भी उस हवेली में जाता है वो वापस नहीं लौटता। चीखें और दर्द उसकी लौटती हैं। राहुल ने ठान लिया कि वह इस डरावनी कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। शाम ढल चुकी थी। राहुल ने अपना कैमरा और टॉर्च लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की खस्ता हालत देखकर उसका दिल थोड़ा डगमगा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। दरवाजे पर बड़े बड़े जाले और पुरानी लकड़ी के निशान थे। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक भयंकर आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च को जलाई और कदम अंदर रखा। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिसमें अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। राहुल जब एक कमरे में गया तो वहां फर्श पर खून के धब्बे थे। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और खिड़की अपने आप खुल गई। खिड़की के बाहर देखते ही उसने किसी के काले साए का भागते हुए देखा। राहुल ने पहले माले पर चढ़ने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे किसी कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी जो हिल रही थी। वह डर के मारे जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचा। एक बड़ा हॉल था जिसमें पुराने फर्नीचर और किताब रखी थी। तभी अचानक एक किताब अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। किताब में खून से लिखा था, मुझे बचाओ। राहुल को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वह कैमरा चालू करता है और पूरी घटना रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। घड़ी के ठीक 12 बजते ही हवेली के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। किसी के रोने की, किसी के चीखने की आवाज गूंजने लगी। राहुल को लगा कि ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन तभी उसने देखा कि एक महिला की आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। वह सफेद साड़ी में थी, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था। राहुल ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। दीवारों पर खून के उभरते हुए अजीब निशान। हवेली में अचानक आग की लपटें उठना और फिर गायब हो जाना। राहुल का खुद को एक अजीब कमरे में पाना, जहां हर तरफ तुम यहां से नहीं जा सकते लिखा हुआ था। हवेली के तहखाने में राहुल एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह हवेली किसी राय बहादुर विक्रम सिंह के थे। यह हवेली किसी राय बहादुर विक्रम सिंह की थी, जिसने अपनी पत्नी को संपत्ति के लिए मार दिया था, लेकिन उनकी पत्नी की आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। डायरी पढ़ते पढ़ते राहुल को महसूस हुआ
कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, महिला की भूत उसके सामने खड़ा था। उसने राहुल से कहा, तुम भी उसी तरह धोखेबाज हो, अब तुम यहां से नहीं जाओगे। राहुल किसी तरह से जान बचाने के लिए भागता है। वह तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है। तभी उसे राजा का भूत दिखाई देता है, जो रानी की आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहा था। दोनों आत्माओं के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। राहुल ने मौका का फायदा उठाकर एक खिड़की से बाहर छलांग लगाई। राहुल किसी तरह गांव लौटता है। वह जिंदा तो है, लेकिन उसकी आंखों में डर बस चुका है। वह कैमरे में देखता है, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हवेली की सारी घटनाएं जैसे केवल उसी के लिए थी। राहुल अब भी रात में अचानक चीख उठता है और हर बार उसकी परछाई अलग होती है। तो क्या आप उस हवेली में जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।